ये जेएनयू वाले मेरा चेहरा पूरी जिंदगी भूलेंगे नहीं अब। जेएनयू वाले तुम्हारा चेहरा भूले कि ना भूले, लेकिन तुम इन मैडम का चेहरा नहीं भूल पाओगे। लेविट ये दावा करेंगे कि ईरानी आतंकियों ने 66 अमेरिकियों को बंधक बना लिया है तेहरान में, और अब अमेरिका पर भी जबरदस्त दबाव। अंजना मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, 1979 के बाद से तेहरान के अंदर अमेरिका का दूतावास ही नहीं है। और 1979 की उस घटना का कैरोलिन लेविट जिक्र कर रही थी कि किस तरीके से अमेरिका को आतंकित किया गया था। सारी उम्र में जो गजब बेइज्जती है। देखिए, थोड़ा आपका जियो पॉलिटिक्स आपके पास रखे और थोड़ा ज्ञान आपके पास रखे, हिंदू मुस्लिम आपके पास रखे, लेकिन ईरान लड़ बढ़िया रहा है। कैसा? कोई सुना आपने खबर हमें आया कि ईरान के सपोर्ट में कोई आ रहा है? नहीं, अकेला ईरान जो आ रहा है उसको झुमाओ, जो आ रहा है उसके कान के नीचे। यूएई दिया, सऊदी दिया, कतर दिया, ओमान दिया, इजराइल तो पहले से दिया, अमेरिका तो और देना चालू। अच्छा, तो 160 बच्चियां जिनकी उम्र 7 साल से 12 साल के बीच में थी, उस स्कूल को बॉम्ब करके इस अमेरिका ने नेस्तनाबूद किया है। और उस एक हमले ने, सुनिए मैडम, आप मेरे सब्र का इम्तिहान मत सुनिए कीजिए। मेरी बात को। आप जैसे सुनिए लोग, मेरी बात को। आप क्या जैसे करें लोग हम? घर में दुबक क्या कर करें बैठे हम? रहते हैं, क्या सही जब था? ईरान में वही सही 7 था या साल की गलत? छोटी बच्चियों को बुर्का ना पहनने ये पर मत खून-उजार कर दिया जाता था। Shut up, sir। रुको जरा। जब लड़कियों ने देखा कि नहीं, कि जब लड़कियां बुर्का नहीं पहन रही थी तो कैसे उनकी पिटाई हो रही थी सरेआम ईरान में, हाँ, तब वो महिला नहीं है, तब वो महिला नहीं थी। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। कर रहा है कि ईरान में महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं है, महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं है। ईरान के ऊपर महिलाओं की स्थिति पे आरोप कौन लगाए? एप्स्टीन फाइल में उघारे घूमने वाला सब। एप्स्टीन फाइल में छोटी छोटी 3-3 साल की लड़कियों का रेप करने वाले, उनके प्राइवेट पार्ट में कोल्ड ड्रिंक पी के बता हुआ बोतल डाल के उसको मार डालने वाले, ये एप्स्टीन फाइल वाले लड़कियों को काट के खाते थे। पिज्जा का मतलब होता था छोटी उम्र की लड़कियां, जो 4 साल 5 साल की लड़कियां जिनका रेप करना होता था, ये लोग बोलते थे पिज्जा आ गया है। तो ये लोग ईरान में महिलाओं के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, जबकि वहां लिटरेसी रेशियो 90% है। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। इनका कहना है अमेरिका वालों को कि यहाँ इनके ऊपर हिजाब ठीक नहीं है। तो भैया अरब में भी हिजाब पहने जाते हैं, तो अरब पे थोड़ा बोल के देखो। तो बात तो सही है। अमेरिका का कहना है ये हिजाब गड़बड़ है, ऐसे उघारे घूमो जैसे अमेरिका में घूमते हो। तो अमेरिका वालों का कहना है कि हम उघारे घूम रहे हैं तो ठीक है, अपना जिसका इसका ये कल्चर है, अमेरिका का ये कल्चर है। लेकिन कोई आज तक सुने है कि उघारे घूमने वाला का कल्चर गड़बड़ है? अरे फट गई है उसकी, अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। इजराइल और अमेरिका की सेना को चकमा देने के लिए किस तरह से ये हवा भर करके एक जगह पर ले जाके ये लोग रख देते हैं, जिसको टारगेट करके अमेरिका और इजराइल अपने महंगे महंगे मिसाइल और जो भी उनके रिसोर्सेज हैं उनको खत्म कर रहे हैं। ओ भैया धोखा। 4 नाम लूंगा आपके सामने, आप बताओ इसमें से कौन जेल में? आसाराम बापू, बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह, कुलदीप सिंह सेंगर, सोनम वांगचुक। इसमें से 3 रेपिस्ट हैं, पर पता है जेल में कौन है? हमको नहीं पता। छेड़छाड़ के आरोप में जेल भेजे गए हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता दक्ष चौधरी और अक्कू पंडित को अब जमानत मिल गई है। वो जेल से रिहा भी हो गए हैं। यानी जिस मामले में गिरफ्तारी हुई उसमें 2 साल के बदले सिर्फ 2 दिन के अंदर ही घर वापसी हो गई है। एक तरफ सोनम वांगचुक जैसे लोग हैं जो एनवायरमेंट और लोगों के राइट्स के लिए पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उन्हें पुलिस ने डिटेन कर दिया और आज भी वो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और जेल में है। समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है। अरे क्या हुआ, काहे रो रहे हैं? अरे दिल्ली में मुसलमान सब मिलकर हिंदू को मार दिया। दिल्ली में मुसलमान सब मिलकर हिंदू को मार दिया? अच्छा एक बात बताइए, दिल्ली में हिंदू बचाने के लिए नाम पर किसको वोट दिए थे? भाजपा को दिए हैं। बात तो सही है। जो हिंदू मुस्लिम के मारे उसको भी फांसी की सजा दो, और जो मुस्लिम हिंदू को मारे उसको भी फांसी की सजा दो। बड़ी अच्छी बात कही आपने। लेकिन एक सेकंड, सीधी बात, इस देश में अगर जो हिंदू मुसलमान करता है, जो इन्फ्लुएंसर हिंदू मुसलमान करता है, जो धर्म के ठेकेदार इस देश में हिंदू मुसलमान करता है, उस पर अगर सरकार टाइट एक्शन ले ली तो एक बार में हिंदू मुसलमान खत्म। हाँ, तो फिर नेता की राजनीति खत्म ना हो जाएगा? तो गजब आदमी है यार। भाग मनाइए कि वो दिल्ली में हुआ है, अगर केरला में होता ना तो केरला स्टोरी 3 निकल जाता। का योगदान नहीं है भारत देश में। किस चीज में? 3-4 बूंद मतलब खून मिला दिया मिट्टी में और योगदान हो गया? कैसा योगदान हो गया? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। 3-4 बूंद मिला दी खून की मिट्टी में बस, और कोई योगदान नहीं है मुस्लिमों का। एपीजे अब्दुल कलाम को तो जानती होगी या उसको भी नहीं जानती? किताबें नहीं पढ़ी होगी तूने? जब तक भारत रहेगा ना तो एपीजे अब्दुल कलाम का नाम मिटा कर दिखा देना। नाम ट्रेंड नहीं। एपीजे अब्दुल कलाम को नंगा कर दिया जाता था यूएस में। अरे Extraordinary speeches we have ever heard.
statesman, scientist and poet. This is unique. यही नहीं, अभी और सुनिए। कल दूसरा बताऊं, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सुना है नाम? भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, भारत की आजादी के बहुत बड़े नेता थे। भारत में IIT और कई शिक्षा संस्थानों में बहुत बड़ा योगदान था उनका। और तुम जैसे लोगों ने वो जम्मू कश्मीर में मेडिकल कॉलेज है ना माता वैष्णो देवी, वो बंद करवा दिया। और वजह तुम लोगों को अच्छे से पता है। पैरी रखे करके गोडे ते बैंड नहीं। अशफाक उल्लाह नाम सुना है? बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने काकोरी कांड में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और देश के लिए बलिदान दे दिया था। उनको फांसी की सजा हुई थी, याद है क्या तुझे? लगे ना पट्टू डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम सुना है? जो भारत के तीसरे राष्ट्रपति रहे हैं। शिक्षा और समाज सुधार में बहुत बड़ा योगदान था उनका। फैजल खान का नाम सुना है? जिसको खान सर बोलते हैं। तुम लोगों को पता भी है क्या वो शिक्षा के लेवल पे क्या क्या काम कर रहा है? हॉस्पिटल खोल रहा है। कह दो वो भी गलत है पब्लिक के लिए। इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये नारे किसने दिए थे? चेक कर लेना ये नारे किसने दिए थे, किताबें पढ़ लेना थोड़ी। आज साडे वाल दी पता नहीं कल दी। ईरान इजराइल वॉर में ईरान इतना भारी पड़ रहा है। 18 लाख रुपए के ड्रोन गिराने के लिए 36 करोड़ की मिसाइल दागनी पड़ रही। मुझे हम तो घाटे का सौदा कर रहे कि डोनाल्ड को प्रेयर्स की जरूरत पड़ रही है। ये देखो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? अभी तो रुको। क्या गुंडा बनेगा रे तू? देखो क्या हालत हो गई डोनाल्ड की, सब प्रे कर रहे हैं इसके लिए। पर याद रखना एप्स्टीन फाइल में नाम है इसका। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 30 दिन तक भारत को तेल बेच सकता है रूस। अमेरिका के विदेश मंत्री स्कॉट बेसिंट जब ये कहते हैं कि हम भारत को रूस से 30 दिनों तक तेल खरीदने की इजाजत दे रहे हैं, तो ये इजाजत देना क्या हमारे हिंदुस्तान के आत्मसम्मान पर सीधा हमला नहीं है? क्या 140 करोड़ की आबादी वाला भारत अपनी नहीं बल्कि अमेरिका की मर्जी से अपनी जरूरतों को पूरा करेगा? कौन है सारा गोरी चमड़ी वाला बैठ कर हमको बोलने वाला? किस हमन ने स्कूल कहा था जिसने करवाया था कि वहां बैठ कर बोलेगा मैं जिससे चाह तेल खरीदूंगा? तुम होते कौन हो? तुम मेरे माई बाप हो क्या? क्योंकि हिंदुस्तानी होने के नाते जहन में ये ख्याल आता है कि अमेरिका कौन है भारत को परमिशन देने वाला। ये बड़ी अच्छी बात कही है। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर है, उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा सरकार को। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं जी। कोई हम पर कैसे प्रेशर पैदा करे? ईरान युद्ध के बीच भारत को एक बड़ी राहत मिली है। अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने की छूट दी है। 30 दिन तक भारतीय कंपनियां रूस से तेल खरीद सकेंगी। तुम में चाटने की कला है। चाटा। ईरान ने तो इजराइल अमेरिका को बेवकूफ बना दिया। अब देखिए ना, इजराइल मिसाइल छोड़ के कह रहा है ईरान का MI इतना नंबर जहाज हमने नष्ट कर दिया। बाद में पता चल रहा है कि ये तो पेंटिंग है। धोखा दिया ना तुमने, मुझे धोखा दिया। देख रहे हो अंधभक्त के उसके पापा जो है कश्मीरी फाइल्स दिखा के डरा रहा है। अंधभक्त के पापा को जो है ट्रम्प पिस्टल फाइल दिखा के डरा रहा है। मतलब बाप बेटा दोनों फाइल से ही डर रहा है। ये ईरान और अमेरिका का युद्ध किस तारीख को रुकेगा या रुकेगा ही नहीं? अभी युद्ध नहीं रुकेगा। नहीं रुकेगा। 2 अप्रैल तक चलेगा। 2 अप्रैल को विशेष रूप से द्वंद्व योग बन रहा है। शनि और मंगल एक साथ मीन राशि में आ रहे हैं। तारीख बताइए कि यह युद्ध किस दिन समाप्त होगा? हमको नहीं पता। या जो दे दीजिए 11 दिन आगे 3 दिन पीछे का कंसार 11 मई के बाद समाप्त होगा। वो भी ऐसे नहीं होगा, यह बहुत बृहद रूप लेगा। इसलिए कंडीशन पूरी 18 मई तक खिंचती हुई मुझे लगेगा। 18 मई के बाद शांत होगा। उसके बाद जून से सितंबर तक अस्थायी युद्ध विराम। अरे सर सब अलग बोल रहे हो। मोदी जी के किए गए 3 अच्छे काम बताएगा। 3 अच्छे काम है? अच्छा बताओ। पहला काम है कश्मीर से 370 जो हटाया। तुम तो बिहार से हो। 25 से 30 फिर से नीतीश, ये कहने वाले आज कह रहे हैं। लालू यादव के लाठी का करके नीतीश कुमार को बनाया हम लोग और आज साजिश करके हम लोग हाँ इतना तो जरूर है कि वो तो करा ही सकता। किसी गरीब बहन की सगाई, किसी गरीब माँ की दवाई और किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई सरकार ना करे तो किस जरिए करेगी? यही से तो चुनाव हार गलू खेसारी भैया। हमनी के देश के जनता के चाहे 5 किलो राशन और खाली झूठा भाषण। दूसरा बताओ। बैगन। दूसरा वो 3 तलाक जो हटाया। 3 तलाक। पर तुम तो हिंदू हो। ये बीजेपी वाले पक्के बीजेपी वाले हैं ठाकुर साहब हैं ये।
की फ्लाइट फोटो है मोबाइल में, देख लो चाहे जितना कुछ बोल लो, मोदी के अच्छे काम की निंदा नहीं कर सकते आप। काम तो बताओ। नहीं पता। ये देखो निंदा कर, काम तो बता दो। इनको काम नहीं दिखाई दिया, नाम बताओ। 2014 के बाद इनको कुछ दिखाई नहीं दिया, काम तो बता दो। ना रोड दिखाई दिया, ना व्यवस्थाएं और दिखाई दिया। हमको कुछ नहीं पता। बदल गया इंसान। क्या लगता है देश 2047 तक आजाद हो जाएगा इनसे? अरे खतरनाक लोग हैं। फ्रिज में रखे हुए बासी आटे की रोटी खाने से हो रही है बच्चों की याददाश्त तेजी से कमजोर। 1 सेकंड सर, आपको तो पहले भी कहीं देखा है। ये देखिए, 1 चम्मच गोबर, अगर हम 1 चम्मच गोबर खा लेते हैं तो हमारा तन मन पवित्र हो जाता है। मतलब ऑडेसिटी देखो आप, जमीन से सीधा गोबर उठा के खाने से तन मन पवित्र हो जाता है। तन मन पवित्र हो जाता है, लेकिन फ्रिज में रखे हुए आटे से डायबिटीज और हार्ट डिजीज हो जाएगा। सारे में चप्पल मारूंगा। एडिडास की है 4000 रुपया की। ये कथा सुनाने वालों की कार और ये है कथा सुनने वालों की कार। ये है कंटेंट बनाने वालों की लाइफ और ये है कंटेंट देखने वालों की लाइफ। क्रिकेट खेलने वालों का घर और ये क्रिकेट देखने वालों का घर। ट्रेडिंग कराने वालों का घर और ट्रेडिंग करने वालों का घर। गुटखा की ऐड करने वालों की लाइफ और गुटखा खाने वालों की लाइफ। शराब बेचने वालों की लाइफ, शराब पीने वालों की लाइफ। तो तुम्हें सोचना है तुम्हें किस कैटेगरी में जाना है। आप मुझे ये बताइए, कौन से नेता का बच्चा जब धर्म पे बात आती है रोडों पर खड़ा होता है? कौन तलवारें ले लेकर खड़ा होता है? कौन झंडे ले लेकर खड़ा होता है? कौन सा नेता का बच्चा दिख जाएगा? कोई नहीं दिखेगा। सब नेता के बच्चे देश से बाहर हैं, सब पढ़ने लग रहे हैं। और जब धर्म की बात आती है तो हम जैसों को पकड़ कर रोड पर खड़ा कर धर्म की रक्षा करो, धर्म की रक्षा करो। धर्म को कोई फर्क नहीं पड़ता आप मरते हो जीते हो, आप किस काट से हो। एक बात याद रखना आप सभी लोग, सरकार हमेशा जनता की बनती है। जनता अगर अंधविश्वासी है तो सरकार अंधविश्वासी होगी। जनता अगर बेवड़ी है तो सरकार बेवड़ी होगी। जनता अगर चोर है तो सरकार चोर होगी। जनता अगर भ्रष्ट है तो सरकार भ्रष्ट होगी। जनता अगर तार्किक और शिक्षित है तो सरकार भी तार्किक और शिक्षित होगी। जनता अगर जन कल्याण करती है, एक दूसरे का सहयोग करेगी, तो सरकारें भी एक दूसरे का सहयोग करेंगी। इसीलिए ऐसी सरकार चुनो जो तुम्हारा कल्याण करे। तो उसके लिए हमें आपस में तालमेल बिठाकर रखना पड़ेगा, लड़ाई बंद करनी पड़ेगी, जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठना पड़ेगा, बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी। जो हमारे युवा है उनको तार्किक बनाना पड़ेगा, तब हमारे बच्चों की बुद्धि जगेगी। भारत में लोग राजनीति कर रहे थे, हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार। दुबई का राजा जो था, ये फ्लाइट पकड़े हांगकांग, कहा कि जितनी फैक्ट्री जानी है, जितना ऑफिस चाहिए, हम सेम बिल्डिंग बना के आपको देंगे दुबई में। इतना डेवलप किया दुबई ने, यहाँ की सारी कंपनियां सारी की सारी कहां शिफ्ट हो गई सर? दुबई से। जहाँ केवल रेगिस्तान होता था, देखते देखते पूरी दुनिया में आगे कौन निकल गया? दुबई। बड़े बड़े कंपनियों की मीटिंग ऑफिस दुबई, कोई भी बड़े बिजनेस डील होगा दुबई। इवन भारत में कोई अमेरिका से कोई भी सामान लिए, दुबई एयरपोर्ट पर पहले जहाज उसको क्या करेगा? उतारेगा, उसके बाद दूसरी जहाज से यहाँ लाए। आप बताइए, हम लोग इन्हें अंडमान निकोबार में नहीं भूल सकते थे। दुबई में भी समुद्र का बीच है, किनारा है, जहाँ भी समुद्र है, लेकिन ना हम लोग क्या करेंगे? कांग्रेस बीजेपी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।